हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जतिंदर सिंह। क्या आप भी जर्मन लैंग्वेज को बहुत महीनों से सीख रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा? अगर मैं आपसे कहूं 20% एफर्ट करके आप 80% रिजल्ट पा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा 80-20 रूल, जिसे हम बोलते हैं प्रेटो प्रिंसिपल। इन टेक्निक्स के थ्रू आप जर्मन लैंग्वेज को बहुत ही फास्टर और आसान तरीके से सीख सकते हैं। इस वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजों को आपको पहले फोकस करना है और किन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन टुडेज इंटरेस्टिंग सेशन लर्न जर्मन स्मार्टर नॉट हार्डर। ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स, कुछ सजेशंस आज मैं आपको बताऊंगा, तो इस सेशन को आप लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, ये होता है 80-20 रूल फ्रेंड्स, जिसे हम बोलते हैं प्रेटो प्रिंसिपल। ठीक है, कि आप कैसे 20% एफर्ट्स अपनी तरफ से करेंगे और उसके अगेंस्ट आप कैसे 80% रिजल्ट को पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ये पॉसिबल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कौन सी है ये टेक्निक्स, चलिए आपके साथ शेयर करता हूं वन बाय वन। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट सजेशन, फर्स्ट टेक्निक, लर्न वोकैबुलरी बाय टॉपिक इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हार्ड ग्रामर ऑलवेज। ठीक है, देखिए ग्रामर तो अपने आप के अंदर एक वास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स। हर लेवल की अपनी एक ग्रामर होती है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मैं पहले पूरी ग्रामर सीखता हूं उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट करूंगा, लैंग्वेज स्टार्ट करूंगा, नहीं। ठीक है, बेसिक वोकैबुलरी यूज करिए। ठीक है, सराउंडिंग्स आपने चेक करिए। अगर आप रूम के अंदर हैं तो रूम के अंदर जो चीजें हैं उसकी वोकैबुलरी बनाइए। ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की वोकैबुलरी, जो बेसिक वर्ब्स होती हैं, जो हम डेली हम काम करते हैं, वो वर्ब्स याद कर लीजिए। ठीक है, रैंडम वर्ड्स को जो है यूज करने की जरूरत नहीं होती है। जो स्टूडेंट C1 C2 करे हुए हैं ना, वो भी जो है बेसिक लैंग्वेज को ही यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर। अब इसमें टेक्निक्स क्या है, देखिए, लर्न द मोस्ट कॉमन वर्ड्स फर्स्ट, देन लर्न एनी रैंडम और हार्ड वर्ड्स। ये वही चीज है जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर सिंपल वोकैबुलरी को भी यूज करेंगे ना, याद करेंगे, तो आपका काम चल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है कि आप आसान तरीके से अपनी बात को रख सकें और सामने वाला अगर नेटिव पर्सन है तो वो भी समझ जाता है। ठीक है, उसको मालूम है कि आप किस लेवल की जर्मन बोल रहे हैं और वो भी उसी तरीके से आपके साथ बातचीत करेगा। ठीक है, तो वोकैबुलरी आप याद करिए टॉपिक पे। ठीक है, और हार्ड ग्रामर को हमेशा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक ग्रामर से भी आपका काम चल जाता है। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। क्लियर। अब देखिए, हमारी जो सेकंड सजेशन है, सेकंड टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लर्न इंपॉर्टेंट ग्रामर फर्स्ट देन हार्ड ग्रामर। ठीक है, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रामर अपने आप के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक होता है। कौन सी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है? देखिए, लर्न प्रेजेंट टेंस फर्स्ट। ठीक है, पहले आप प्रेजेंट टेंस को यूज करिए। ठीक है, इसी से हमारी कम्युनिकेशन हो जाती है, हम सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, हम सीख लेते हैं। हाँ, मोडाल वर्ब्स को अगर आप सीखते हैं तो ज्यादातर कम्युनिकेशन में ये मोडाल वर्ब्स को यूज किया जाता है। 7 मोडाल वर्ब्स होती हैं, डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, सेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है, बट इसका जो टॉपिक है, वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ग्रामर केसेस आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट, जो हमारे नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव होते हैं। ठीक है, चारों में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि गेनेटिव केस कम यूज होता है, बट अगर आप नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव के ऊपर अच्छी पकड़ रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी ग्रामर एकदम आनी चाहिए। जैसे आपके कंजंक्टिव वाइज होते हैं, या आपके एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, या रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हाँ, अगर आप सीखना चाहें तो आप उसको सीखिए। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन को आपने इजी रखना है। ठीक है, वर्ड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के अंदर किस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ होती है। कनेक्टर्स के केस में, ठीक है, वो ज्यादा ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, जो हमारे डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये चीजें आप करते हैं ना, तो जर्मन मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, आप कम्युनिकेशन आसानी से करेंगे, आसानी से समझाएंगे, सामने वाला आपसे बहुत आसानी में बात करेगा। तो ये थी सजेशन नंबर 2, लर्न इंपॉर्टेंट ग्रामर फर्स्ट देन हार्ड ग्रामर। ठीक है, धीरे धीरे सीखते जाइए, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए, टेक्निक नंबर 3, सजेशन नंबर 3, डेली स्पीकिंग। फ्रेंड्स देखिए, ये तो मस्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, डू नॉट मेमोराइज टफ वर्ड्स। ज्यादा जो हैवी वोकैबुलरी है उसको आप बेशक मत यूज करिए। एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, जो आपको वर्ड आसान लगता है कि आप कर सकते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करिए। एज अ लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें 2 मॉड्यूल सबसे ज्यादा टफ होते हैं, जिसपे हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, जिसपे हम करते ही नहीं है। पहला है आपका स्पीकिंग, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये होता क्या है, कैसे करेंगे आप? ठीक है, देखिए, डेली कॉन्वर्सेशन ये करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हम हेजिटेशन में होते हैं, बोलेंगे, सामने वाला क्या सोचेगा, वो तो सबसे पहले आपको छोड़ना है। ठीक है, डेली कॉन्वर्सेशन के केस में आपको क्या है कि कोई पार्टनर देखिए जिसके साथ आप डेली बातचीत करें, एटलीस्ट 15 मिनट, आधा घंटा। ठीक है,
स्पीक विद पार्टनर, जैसा कि मैंने आपको बताया, रोल प्ले करिए आपस में, ठीक है। मान लीजिए कस्टमर या बायर का रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फीडबैक जरूर लीजिए सामने वाले से कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। और वाइस वर्सा, सामने वाला आपके साथ प्रैक्टिस करा तो आप अपना फीडबैक, उसका फीडबैक जो आप बताइए, ठीक है। ये बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्पीकिंग और ह्यूरन जो हमारा लिसनिंग होता है फ्रेंड्स, यही दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो लैंग्वेज में चलती हैं। सामने वाले की चीज़ अगर आपको समझ में आएगी तभी तो आप बातचीत कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्पीकिंग डेली करनी है, ठीक है। जितना भी टाइम मिले रोल प्ले करिए, ये सारी चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करिए। क्लियर हो गया? अब देखते हैं हमारी जो सजेशन नंबर 4, टेक्निक नंबर 4, ठीक है। डेली लिसनिंग, जैसा आपने स्पीकिंग में देखा, ये जरूरी है। जस्ट रिपीट द कंटेंट। जस्ट रिपीट द कंटेंट का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको बताऊंगा, डू नॉट वॉच रैंडम एंड मेनी वीडियोस। होता क्या है कि जब हम बहुत सारा कंटेंट देखने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम किस पर्टिकुलर सोर्स के ऊपर जो है बिलीव करें, किससे सीखें। तो उससे टाइम खराब होगा, एफर्ट लगेंगे, उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है आप अपने ट्रेनर्स को रखिए, ठीक है, और उनसे सीखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में रहेंगे तो आप कंफ्यूज होते ही चले जाएंगे, ठीक है। और जो दूसरी सजेशन है, रिपीट वन लेसन एटलीस्ट 3-4 टाइम्स, ठीक है। रैंडम वीडियोस देखने की बजाय आप जो है एक पर्टिकुलर वीडियो या कोई ऐसा ह्यूरन ट्रैक जिसको बार बार सुने, ठीक है, 3 to 4 टाइम्स, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब आपको एक पर्सन का समझ में आने लग जाएगा ना, तो फिर आपको बाकियों का भी समझ में आएगा, बजाय ये कि आप अलग अलग देखते जाएं, क्योंकि हर किसी का बोलने का तरीका अलग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये टेक्निक नंबर 4 है, ठीक है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारा राइटिंग होता है या रीडिंग होता है वो आ जाती है, उसमें इतना ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लैंग्वेज तो इन 2 मॉड्यूल्स पे ही चलती है। क्लियर? तो ये थी टेक्निक नंबर 4, रैंडम वीडियोस और बहुत सारे वीडियोस नहीं देखने, लिमिटेड कंटेंट देखिए और उनसे सीखिए। क्लियर? चलिए अब देखते हैं सजेशन नंबर 5, टेक्निक नंबर 5, फॉलो द शैडोइंग फॉर्मूला, जस्ट रिपीट अदर स्पीच। अब ये शैडोइंग टेक्निक क्या होती है, ये फॉर्मूला क्या है? देखिए, वॉच नेटिव स्पीकर्स एंड रिपीट देयर वर्ड्स। मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं किसी नेटिव पर्सन का, किसी जर्मन का, या आप कोई ट्रैक सुन रहे हैं या ह्यूरन सुन रहे हैं, उसको आप सुनिए, ठीक है। स्टॉप कर करके सुनिए और उसको बोलिए, ठीक है। जैसा उसने बोला है उसको बोलिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको जो है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपकी पकड़ बनेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? कि आप सुनिए, रोकिए, पॉज करिए और उसको रिपीट करिए। क्लियर हो गया? ऐसे करना है आपको। डू नॉट फॉलो ऑन सो मेनी स्पीकर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रैंडम वीडियोस देखते जा रहे हैं, रैंडम कंटेंट देखते जा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं किसको फॉलो करूं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं शेडोइंग फार्मूला, जिसे हम मिररिंग फार्मूला भी बोलते हैं, कि दूसरों को सुनिए, पॉज करिए ट्रैक को और उसके पीछे रिपीट करिए क्या आपने सुना, ठीक है। इससे आपका जो है एक्सप्रेशन ठीक होगा। ये टेक्निक है, ठीक है। अब देखते हैं सजेशन नंबर 6, टेक्निक नंबर 6। सजेशन नंबर 6, मेक द कम्युनिकेशन इजी, जस्ट यूज बेसिक वर्ब्स एंड मोडाल वर्ब्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो बातचीत आप करते हैं लैंग्वेज में, ठीक है, वो आसान होनी चाहिए। सामने वाला अगर कोई नेटिव पर्सन है ना, तो आप इंप्रेस करने के लिए हैवी वोकेबलरी यूज कर रहे हैं, वर्ड स्ट्रक्चर आपका गलत हो रहा है, आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। इससे अच्छा है कि आप स्लो बोलें, सेंटेंस स्ट्रक्चर को प्रॉपर दिमाग में रखें और इजी वोकेबलरी, इजी वर्ड यूज करें। अब इससे होगा क्या, देखिए, इट हेल्प्स टू कन्वे योर मैसेजेस इजीली, सामने वाले को समझ में आएगा। स्टॉप गेसिंग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं गेस कर लेता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ इंप्रेस करने के लिए, तो वो तो बिल्कुल ही गलत टेक्निक है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो चीजें हैं ना, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है। ठीक है, ओवर द पीरियड जो मैंने सीखी है, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप इनको इंप्लीमेंट करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। सर्टिफिकेट को लेना वो जस्ट एक डॉक्यूमेंट है, जस्ट एक प्रूफ है कि आपने किसी लेवल तक जर्मन सीखी है, राइट। अगर आप गैप डाल देंगे ना 6 महीने का, साल भर का, आप सब भूल जाएंगे, चाहे आपने B1 लेवल किया हो, चाहे आपने C1 लेवल किया हो। लैंग्वेज के लिए चाहिए होता है एनवायरनमेंट, लैंग्वेज के लिए चाहिए होता है आपको एक माहौल, आपको लोग चाहिए होते हैं जिनके साथ आप बातचीत कर सकें। ठीक है, सर्टिफिकेशन जस्ट एक डॉक्यूमेंट है, दैट्स इट। तो ये थी टेक्निक नंबर 6 जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड लास्ट टेक्निक, सजेशन नंबर 7, रिपीटिशन इज इंपॉर्टेंट देन वॉच मल्टीपल कंटेंट। ठीक है, रिपीट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बजाय ये कि आप मल्टीपल वीडियोस कंटेंट को देखते जा रहे हैं। अब ये है क्या, देखिए,
मैनी स्टूडेंट्स वॉच 100 वीडियोस, ठीक है, वो देखते ही रहते हैं, देखते जाते हैं कि जितना सीखेंगे हमें और ज़्यादा जर्मन सीखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। स्मार्ट स्टूडेंट्स वॉच वन लेसन मैनी टाइम्स, एक ही कंटेंट को वो मल्टीपल टाइम्स देखते हैं। एटलीस्ट जब एक समझ में आएगा ना तो डेफिनेटली आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे समझ में आता जाएगा। और अब हम देखते हैं हमारे आज की लास्ट टेक्निक, सजेशन नंबर 8 मेरी तरफ से, ट्रैक प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, बिल्ड डेली कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। A1 लेवल करने के बाद आपको लगता है कि नहीं ब्रेक लेते हैं, A2 बाद में करेंगे, A2 करके B1, B1 करके B2 एंड सो ऑन, ऐसा नहीं है। पढ़ रहे हैं तो फिर उसको पढ़िए जहां तक आपका टारगेट है फ्रेंड्स, ठीक है, जिस भी लेवल तक का, राइट। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स एड अप ओवर टाइम, कि धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट करते जाएंगे तो एक दिन तो परफेक्ट हो ही जाएंगे फ्रेंड्स। कैसे? सब्जेक्ट टू कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी ही चाहिए फ्रेंड्स। ये सिर्फ लैंग्वेज के अंदर नहीं है, किसी भी स्किल के अंदर आपको रहना पड़ेगा कंसिस्टेंट, अदरवाइज तो प्रॉब्लम है, ठीक है। फ्यूअर मिस्टेक्स देन बिफोर, ठीक है, तो गलतियां भी धीरे धीरे कम होती जाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन, ये टेक्निक्स। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिए फ्रेंड्स। कौन सी सजेशन आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी वो भी बताइए। इन टेक्निक्स का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आपको सिर्फ 20% लैंग्वेज सीखनी है, नहीं, ये होता है प्रेटो प्रिंसिपल, कि आप कैसे स्मार्ट वे में 80% रिजल्ट को जो है अचीव कर सकते हैं 20% एफर्ट्स के साथ। कौन सी टेक्निक आपको सबसे इंपैक्टफुल लगी मुझे बताइए कमेंट करके। इस चैनल को बाकियों के साथ भी शेयर करें फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करा करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। जमन पढ़िए दी जमन मेंटोर पे। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। Einen schönen Tag noch, wir treffen uns sehr bald, tschüss, auf Wiedersehen, ciao ciao।